श्रद्धा होनी चाहिए, बस इतना। श्रद्धा को समझ में आया सबको? कैसे हुआ, क्या समझ में आया बोलो? శ్రద్ధ అనేది అర్థమైందా అందరికి? यस इंटरेस्ट नहीं समझ में आया? ये कैसे हे बोली मैं तो समझ आ गया। यस बोले, लेकिन मैं बोले नहीं, उसका विवरण नहीं बोला। श्रद्धा का विवरण नहीं बोला, आपने बताया नहीं इसलिए मैं बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने बताया नहीं, इसलिए मैंने पूछा मैंने कहाँ से बोला। तुम उसे फेथ कह सकते हो, पर मैं उसे फेथ कहने में संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? इज वेरी लाइट वर्ड, फेथ इज वेरी लाइट वर्ड, और यून हो गए हैं उस शब्द से। तो मैं पूछता हूं कि जो हमारी माँ है वही हमारी माँ है, इस बात पर हमको श्रद्धा है कि नहीं? यकीन कभी डाउट हुआ? तो कैसे श्रद्धा कि ये मेरी माँ है? कोई लॉजिक है? कोई कारण है? किसने बताया कि मेरी माँ है? माँ ने बताया कि मैं तेरी माँ हूं। बाप के लिए तो माँ ने बताया कि बाप है, लेकिन ये माँ हूं मैं, ये किसने बताया? क्या फोटोग्राफर साहब पवन, किसने बताया? माँ ने बताया। और अच्छी बात तो ये है कि आज तक हमने कभी ये सोचा नहीं, इसे कहते हैं श्रद्धा। क्या कमाल, बोलो। यकीन तुमने कभी आधार कार्ड मांगा मां से कि तू मेरी मां है, इसका आधार कार्ड दे दे, प्रूफ दे दे मुझे? नहीं पूछा, क्योंकि तुम्हें उस बात पर श्रद्धा है। और बताओ श्रद्धा कैसे बनती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। श्रद्धा कैसे पैदा होती है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मैंने बहुत सारा इलाज कराया, पूरी दुनिया में गया, डॉक्टर, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ऑलोपैथी सब मैंने करा लिया, मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। फिर मेरे घर में जो काम वाली बाई आती है ना, वो बोलती, भैया आपने कभी नाभि चेक कराई? नाभि बोलू, बटो बटो बोटू 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 बी बोटू बोटू बी और बी बोटू 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 तो बोटू, हाँ समझ गया ना? हाँ, तो बोटू में चेक कराया, एकदम से मुझे क्या हुआ, स्पार्क आया कि हाँ यार, अपन ने तो अपनी नाभि चेक नहीं कराई, अब मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना, अब मैं क्या करूंगा? आपके सबके पेट में दर्द हो रहा है, आपको पता चला कि पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ है, आपने भी नाभि चेक कराई कि नहीं कराई, अब क्या करोगे? आज की तारीख में सबसे पहले गूगल करोगे कि फिसली नाड़ी को कैसे ठीक करना है। गूगल में आप जाओगे यूट्यूब पर, ठीक है ना? और यूट्यूब पे आपको 100 वीडियो मिलेंगे, आप एक वीडियो देखोगे। जब आपने पहला वीडियो देखा तब आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, हिलना डुलना मत बिल्कुल। जब आपने पहला वीडियो देखा तब आपका थॉट प्रोसेस क्या है? कि मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूं कि नाभि को ठीक कैसे किया जाए। तो आपने दूसरा देखा, फिर भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना। फिर आपने तीसरा देखा, अभी भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। अब आपने 10 वीडियो देख लिए, और 10 वीडियो में एक ही बात बताई है कि कोई कहता है कि नाभि को ठीक करने के लिए उल्टे पैर लटकना, कोई आदमी कह रहा है नाभि को ठीक करना है तो उल्टे लेके आओ, कोई कहता है नाभि को ठीक करना है तो तेल लगाओ, कोई कहता है नाभि को ठीक करना है तो
एक कटोरी लो, कटोरी के अंदर दिया लगाओ, दिए के अंदर तेल लगाओ, तेल के अंदर कटोरी को इस पे रखो, इस पे कपड़ा बांध लो, कपड़े को सीधे लेट जाओ, तो नाभि ठीक हो जाएगी। अब आप क्या कर रहे हो? अब कंफ्यूज हो, नाभि कैसे ठीक हो? 10 वीडियो हो गए ना? अभी इंफॉर्मेशन गैदर होती जा रही है। खबरदार कोई आदमी हिला तो मैं बहुत पूर्ण बात कहने जा रहा हूं, हिलना मत। अब इंफॉर्मेशन गैदर होती चली जा रही है और अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि नाभि कैसे ठीक होगी, पर यह समझ में आ गया है कि ऐसे ठीक हो सकती है। समझ में आई? अब आपने और 20 वीडियो देख लिए, जिस 20 वीडियो में यही बात कही गई है, कटोरी के अंदर तेल, तेल के अंदर दिया, दिया दिए के अंदर तेल, तेल के अंदर कटोरी, कटोरी का पेट पे लगाओ, पेट के कपड़े में बांधो, सीधे लेट जाओ, नाभि ठीक हो जाएगी। 20 वीडियो आपने देखे। अब जैसे वो 20वां वीडियो आपने खत्म किया, तो वो जो इंफॉर्मेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? नहीं, कन्वर्ट नहीं। उस इंफॉर्मेशन में क्या ऐड हो गया? उस इंफॉर्मेशन में श्रद्धा ऐड हो गई, क्योंकि अभी अभी आपने उस वीडियो के नीचे कुछ टेस्टिमोनियल पढ़ लिए कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था और फिर मैंने ये लगाया और इससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। फिर दूसरा टेस्टिमोनियल है कि मेरी पेट में दर्द हो रहा था, मैंने बहुत सारे उपाय किए लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने घी के अंदर तेल, तेल के अंदर कटोरी, कटोरी में कपड़ा लगाया तो मेरे को आराम हो गया। फिर 2-4 दिन का फोन नंबर था, आपने लेके वो फोन नंबर पे कॉल किया, भाई साहब मैं ऐसी भारी बोल रहा हूँ, आपकी वेडिंग का होता था? हाँ होता था। क्या हुआ? पूरी दुनिया में इलाज कराया, यही कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने कटोरी, कटोरी से तेल, तेल के अंदर घी लगाया, घी के अंदर मैंने कपड़ा बांधा, कपड़े मेरा पेट ठीक हो गया। अच्छा। और फिर वो कहता है मैंने ना 100, 200, 500 लोगों को इलाज बता दिया, सबके पेट दर्द ठीक हो गए। अब क्या हुआ आपका? वो जो इंफॉर्मेशन थी, अब उस इंफॉर्मेशन में अब वो श्रद्धा ऐड हो गई। श्रद्धा ऐड होती जा रही है कि नहीं? सुनो, ये जो इंफॉर्मेशन थी इसमें श्रद्धा ऐड हुई, तो अब आपका इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो गया नॉलेज में, जिसे मैं हिंदी में कहता हूं ज्ञान में। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना और नॉलेज मतलब ज्ञान। आपकी ये जो श्रद्धा थी ये एक्शन में क्यों नहीं आ रही थी? अभी एक्शन में नहीं आ रही है ये श्रद्धा। क्यों नहीं आ रही एक्शन में? क्योंकि श्रद्धा थी लेकिन आपस में इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जब इंफॉर्मेशन और लेते गए, और लेते गए, और लेते गए, और लेते गए, और जैसी इंफॉर्मेशन और लेते गए, तो इस इंफॉर्मेशन में जैसी श्रद्धा ऐड हुई तो नॉलेज बन गई, और जैसे वो नॉलेज बना, सही ज्ञान बना, तो आपका जो एक्शन था वो मैसेज एक्शन में कन्वर्ट हो गया। और समझा कर की सब्जी लेके आ, कटोरी लेके आ, कपड़ा लेके आ, हम बांधेंगे। कितनी देर लगाई मैंने? कितनी देर लगी? जब तक मैंने 20 वीडियो नहीं देखी, जब तक मैंने वो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर ली, तब तक मैंने कपड़ा लगाया नहीं। और जैसी इंफॉर्मेशन आ गई तो फिर कपड़ा लगाने में कितनी देर लगी? अरे आपका एक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी आपको श्रद्धा नहीं है कि यहां से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो हम बार बार क्या कह रहे हैं? हम कहते हैं देखो भाई साहब इतने लोगों के सपने पूरे हो गए। हम कहते हैं देखो इतने लोगों की मर्सिडीज आ गई, इतने लोगों के चेक आ गए। हम आपसे कहते हैं इतने लोगों की जिंदगियां बदल गई। हम आपसे कहते हैं आइए प्रोग्राम में, आइए फंक्शन में, आइए, हम आपको लोगों से मिलाएंगे। हम अपनी सक्सेस प्रोफाइल खोल के दिखाते हैं कि ये रमेश था, ये श्याम था, ये सुरेश था, इसकी जिंदगी बदल गई, इसकी जिंदगी बदल गई, इसकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। तो धीरे 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 तो इंफॉर्मेशन गैदर करते 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 मीटिंग में आते आते, फंक्शन में आते आते, लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए, हाथ मिलाते हुए, लोगों के चेक देखते हुए, सीधी सुनते हुए हमारी वो श्रद्धा बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारी पूरी श्रद्धा हो जाती है कि नहीं यहीं से हो सकता मेरे सपने पूरे होंगे। और जब ये लगता है कि यहां से मेरे सपने पूरे होंगे, उसके बाद फिर एक्शन में कितनी देर लगती है?
समय लगेगा। No. अब मेरा नाभि का दर्द ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं ज्ञानचंद बन जाता हूं। मैं पूरी दुनिया को हल्ला मचाता हूं, मैं फोन कॉल करता हूं, मैं लोगों को बताता हूं, भले सुनो पेट का दर्द हो तो मुझे बता देना, मेरे पास इलाज है। फिर मैं वीडियो बनाता हूं, मैं यूट्यूब पे डालता हूं, मैं लोगों को बताता हूं, मैं व्हाट्सएप पे वायरल करता हूं। जैसे ही तुम्हारी सक्सेस होती है, तुम फिर दूसरे लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए एडिफायर और प्रमोटर का काम शुरू कर देते हो। मैं जिंदगी दूसरे लोगों की जिंदगियों में कलर डालना शुरू कर देते हो। और अगर आपके एक्शन में अगर फर्क आ रहा है और एक्शन अगर नहीं बढ़ रहा है तो समझ लेना कि हमारी श्रद्धा में कमजोरी है। कमजोरी आई, वीकनेस है मेरे पास, मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा। उससे कहते हैं कि आपको सीटी सुननी पड़ेगी, इसलिए आपसे कहते हैं कि आपको जाके फंक्शन में आना पड़ेगा, इसलिए आपसे जाके कहते हैं कि आप जाके सुनो, छोड़ दो सारे लैंग्वेज के बैरियर, हटा दो लैंग्वेज के बैरियर। मुझे एक बात समझाओ कि वो अगर वीडियो तमिल में है और मैं हिंदी जानता हूं तो मैं वीडियो देख देख के भी तो समझ जाता हूं कि इसने तेल लगाया, तेल में कपड़ा बांधा, कपड़े में दिया लगाया, दिए में कटोरी लगाई। तो मैं वीडियो तमिल का वीडियो देख के छोड़ दूंगा? कुछ नहीं कर पाओगे। क्या फर्क पड़ता है? मैं भी सोच देता कि तेलुगु मुझे नहीं आती है, तेलुगु के लोग बैठे हुए मैं कैसे समझाऊंगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मां और बेटे की भाषा में, मां और बेटे के वार्तालाप में भाषा कभी आगे नहीं आती। वो मोहब्बत की भाषा होती है, वो प्यार की भाषा होती है, वो ममत्व की भाषा होती है। अगर मां बैरी हो जाए और बेटा गूंगा हो जाए तो क्या वे अलग अलग हो जाएंगे? बेटा अगर बहरा हो जाए, मां अगर गूंगी हो जाए तो वे एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। कोई चीज का बैरियर काम नहीं करता, किसी चीज का बैरियर काम नहीं करता। सिर्फ एक भाषा होती है जो मुझे आती है, वो सपनों की भाषा है। एक भाषा जो मुझे समझ में आती है वो श्रद्धा की भाषा है। वो श्रद्धा मुझे होती है बस। और जब मेरी श्रद्धा पीक पर होती है तो कोई भी आदमी असली भारत नहीं, असली वर्ग का बाप बन सकता है। मेरे बात में क्या फर्क है? 1999 में मेरे पास जो श्रद्धा थी वही मेरे पास आज है। 99 में जो मेरे पास फेथ था, मैं समझता था इस वृद्धि से कुछ भी हो सकता है, मैं समझता था इस वृद्धि से जिंदगियां बदल सकती है, इस वृद्धि से बहुत सारा पैसा आएगा। बस वही एक्साइटमेंट, वही फायर, वही श्रद्धा। आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है। आपका चेक मेरे से बड़ा हो सकता है, आपका बिजनेस मेरे से बड़ा हो सकता है, और हर दूसरा आदमी ऐसी भागल हो सकता है, हर दूसरा। तो हमारी तकलीफ क्या है? हम बात करते हैं, 4 लोगों को फिल्म दिखाते हैं, 4 लोग मना कर देते हैं, हम छोड़ के घर में आके बैठ जाते हैं। चंद्रयान 2 फेल हो गया, चंद्रयान 1 फेल हो गया, क्या बिगड़ गया? हमारे पास थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है 2, 4, 5 लाख रुपए का, हम अपनी जिंदगी को आग लगा देते हैं। वो 5 लाख रुपए इतने बड़े थे आपके लिए कि आपने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया। मैंने 18 चैप्टर में एक बात लिखी है कि सफलता के मायने, हाउ टू रिजॉल्व द चैलेंजेस। चैलेंजेस सबकी जिंदगी में आएंगे, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे। आप उलझना चाहते हो कि सुलझना चाहते हो? आप उन चैलेंजेस में उलझना चाहते हो या सुलझना चाहते हो? आप उन चैलेंजेस को कितनी आसानी से, मोहब्बत से, प्यार से, बिना ईगो के क्लोज करना चाहते हो या फिर फंसना चाहते हो? खत्म हो जाएगी जिंदगी। मेरे में और आप में एक ही फर्क है कि आपसे ज्यादा चैलेंजेस मेरी जिंदगी में आए
और मैंने आपसे ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया या आपसे ज्यादा लोगों की मदद की, बस। वो इनोसेंसी चाहिए, वो भोलापन चाहिए। और समझ लेना कि आज आपने जिसको ज्वाइन किया है, जितने बड़े बड़े नेता बैठे हैं ना, नेता मतलब लीडर, जो ड्यूसीडी से लेके यूसीडी, क्राउन और भगवान जाने 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाख के चेक जिनके, मैं सबसे कह रहा हूं, अगर जिंदगी में और ग्रो करना है, अगर और लोगों की मदद करनी है, तो समझ लेना कि आपने 8 सितंबर को अपने बिजनेस की शुरुआत की है। सुरेश ने कब ज्वाइन किया था बिजनेस? When you joined business? When you joined the business? 98. कब? अरे इतनी डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार कब आया? डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार 23 years, 99 और 98, 2000 में। तो समझ लेना कि आज जो 2000 में जो एक्साइटमेंट था, जो इनोसेंसी थी, वो मुझे आज चाहिए। जो भी समझाओ, वो सबको समझाओ जिनको नहीं आती है। तुमको समझ आती ना? नहीं आती? आती है। उसको नहीं आती, सुनीता को। सुनीता नहीं है। हाँ, निशा। मैंने कहा सुनीता बोल दो, आखिर हम अपने आप बोल देगी। क्या जब तुमने पहली बार ज्वाइन किया, कमाल कब कैसे ज्वाइन? 2000 में। ये सारे पुरानी पापी बैठे हैं, ये भी 2000 वाला मॉडल है। जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आए, उस वक्त जो इनोसेंसी थी, उस वक्त जो मोमेंटम था, उस वक्त जो फेथ था, उस वक्त जो श्रद्धा थी बिजनेस में, उसे जो सपने थे, मुझे वो चाहिए आज। जो लोग 5 साल पहले आए, अब तुम ना समझदार हो गए ज्यादा। वो समझदारी नहीं चाहिए। जो 5 साल पहले आए और 5 साल पहले उनका जो फेथ था, जो श्रद्धा थी, जो इनोसेंसी थी, वो चाहिए आज। और कहीं ना कहीं मेरी वो श्रद्धा में कमी हो गई। कुंदन स्क्रीन बंद हो गई है। वो मेरी श्रद्धा में कमी हो गई है। मैं ज्ञानचंद हो गया हूं। केशव कुमार, मैं तुमसे कह रहा हूं, जो लोग यहाँ एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, मैं उन सबसे कह रहा हूं, कईयों मैं तुमसे कह रहा हूं, खमर मैं तुमसे कह रहा हूं, रमेश, सुरेश, चंपा, चमेली, सुनीता, अनीता, बिमला, गुलाब, सबसे कह रहा हूं, जितनी समझदारी हमें वोट ली है ना, इसे खत्म करना पड़ेगी। वो बचपना चाहिए। मुझे डर लगता है कई बार, ये सलीम जैसा लीडर है हमारा, बहुत एक्साइटेड है, बहुत इनोसेंट है, ग्रो कर रहा है, मुझे लगता है ये ऐसे ही बना रहा है। नहीं बना रहेगा बहुत दिन बाद, और अगर ऐसा बना रहेगा तो ग्रो करेगा। ऐसे नहीं बने रहोगे ना, श्रीनिवास तुम, दासू तुम, मैं एक से बात कह रहा हूं, सीमाचार्य तुम, अगर यही इनोसेंसी बनी रही, यही हम्बलनेस बनी रही, यही सबमिशन बना रहा, तो आसमान फाड़ सफलता मिलेगी। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अहम आ गया, थोड़ा ईगो आ गया, थोड़ी ज्यादा कुज्ञान आ गया, मैं ज्ञान नहीं कह रहा हूं, कुज्ञान कह रहा हूं, क्योंकि ज्ञान आ गया तो आप हिट कर जाओगे, लेकिन उस ज्ञान में अगर ईगो आ जाती तो वो कुज्ञान हो जाता है।
सोचना आज मेरी जो सक्सेस अटक रही है वो कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं जैसा था मैं बदल गया हूं। मैंने किया ना तो मैं 2 कसम खाई कि मैं 99 वाला एसपी फाइल हो गया हूं। मेरे वो इनोसेंसी आ गई जो 99 में थी। और दूसरी मैंने कसम खाई कि अब दुनिया में कोई भी मेरे से कुछ कहेगा मुझे किसी बात का असर नहीं पड़ेगा। और ये बात मैंने संध्या को, सरवत को, सिद्धि को चली दवाई नहीं थी, बैठा के बात कही कि हम वो हो गए हैं और हमें उस थॉट प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा और चिंता पकड़ तो बंद। लोग मुझसे कहते हैं यार आप अभी भी वैसे एक्साइटेड हो? मैंने कहा हाँ मैं भी बिल्कुल वैसे एक्साइटेड हूं, क्योंकि मैंने वो अपनी इनोसेंसी को जाने नहीं दिया। मेरी उस श्रद्धा में कोई कमी नहीं होने दी, वो सक्सेस सिर्फ चढ़ने नहीं दी। और मेरे ड्रीम बदलते रहे। चैलेंजेस तो आएंगे, कौन बदल देगा उन चैलेंजेस को? आप एक महान व्यक्ति हैं, एक महान लीडर हैं आप। बुक्स वगैरह पीपीटी लगा आप एक महान व्यक्ति हैं। और मैं एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो तुम तेलुगु में और हिंदी में दोनों में एक साथ लगा सकते हो, लगा दो, स्क्रीन स्प्लिट कर दो। आप एक महान व्यक्ति हैं। मैं कुछ चीज को डिजाइन किया है और डिजाइन करके उन शब्दों को गढ़ के आपको लिखा है आपके सामने। उतारने की जरूरत नहीं है, मिल जाएंगे आपको ये। फोटो बाद में खींच काट लेना, अभी देखो जरा, उसे पढ़ो, एक एक शब्द उसका देखो, गुनो जरा कि क्या लिखा है। ये तो तेलुगु में आ गया, हिंदी का लिखा, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। स्प्लिट कर देना, स्क्रीन को स्प्लिट हो सकती है। सही लिखा है तेलुगु में, थोड़ा गलत है ना? अरे गूगल वाला है, मेरे को थोड़ी आती है। और तो मेरे को स्थान बताने की जरूरत नहीं कि अपने को आती है। हाँ समझ सकते हैं ना? चल गूगल में दिखा, तो एक साथ नहीं होगी क्या? चलो कोई बात नहीं, हो तो सकती है वो। Anyway, चलो मैं एक महान लीडर हूँ। जोर से बोलो, मैं एक महान लीडर हूँ। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मैं एक महान लीडर हूँ। मैं एक महान लीडर हूँ। मैं एक महान लीडर हूँ। तो मेरा व्यवहार मेरा व्यवहार सामान्य लोगों से भिन्न होना चाहिए। सामान्य लोगों से ठीक होना चाहिए। प्रतिकूलता के मौके तो आएंगे, प्रतिकूलता के मौके तो आएंगे, प्रतिकूलता के मौके तो आएंगे ही। ऐसे मौकों पर विचलित होकर सामान्य लोगों की तरह प्रवृत्ति मत करो। सामान्य लोगों की सामान्य लोग नहीं हो, तुम मेरी टीम के स्टूडेंट हो, तुम सामान्य नहीं हो। विपरीत मौके आएंगे, इन विपरीत मौकों में तुम कैसे व्यवहार करते हो ये इंपॉर्टेंट है। धरती में कोई आदमी नहीं है जिसके पास विपरीत मौके नहीं आए। You are not ordinary people, because you are a winning team champion, you are a winning team student. तो कैसे हो सकता है ये सब? तो विपरीत मौके तो आएंगे, ऐसे मौकों पर विचलित होकर सामान्य लोगों की तरह प्रवृत्ति मत करो। अपनी विनम्रता, समर्पण, निर्दोषता, क्षमा को धारण करो और अहम को त्याग दो। यदि तुम साधारण जीवों की तरह प्रवृत्ति करोगे तो तुझ में और उनमें क्या फर्क रहा? सोच रहे हो? तुम तो देखो तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो अपने आप को। तुम अगर ऑर्डिनरी पीपल की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे हो तो तुम में और उन लोगों में क्या फर्क है सर? किसी ने थप्पड़ मारा, तुमने थप्पड़ मार दिया, तो फिर सामान्य लोगों में तुम में क्या फर्क है? किसी को नुकसान हुआ, तुम्हें नुकसान हुआ, वो स्ट्रेस में आ गया, तुम स्ट्रेस में आ गए, तो तुम में और उनमें क्या फर्क है? उसने आत्महत्या कर ली, तुमने आत्महत्या कर ली, तो तुम में उनमें क्या फर्क है फिर? क्या अफसर? यदि तुम साधारण जीवों की तरह प्रवृत्ति करोगे
तो तुझ में और उनमें क्या फर्क रहा? तुम साधारण नहीं बल्कि असाधारण महान व्यक्ति हो। बोलो, मैं साधारण नहीं बल्कि असाधारण महान व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरी प्रवृत्ति में और साधारण लोगों की प्रवृत्ति में बहुत बड़ा फर्क होता है क्योंकि मैं एक महान लीडर हूँ, महान व्यक्ति हूँ, विनिंग टीम का स्टूडेंट हूँ, मैं विनिंग टीम का चैंपियन हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। आई एम अ ग्रेट मैन। मुझे पता है चरण बोलेगा, तुम ज्यादा चीखोगे। अरे बोलना भाई, इस चरण भी आउट हो जाए तो बीच में माइक चालू है उसका।